ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जीत सकी। लेकिन जो जीता है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं इनकी नहीं, मैं इस बकरे की बात कर रही हूँ। इफ यू आर गोइंग टू पे वेल तो मैं भी कुर्बानी कर सकती हूँ। जी, जी। फिर 15 के बाद 12 हुए, फिर 8 हुए, फिर 6 हुए, 4 हुए, करते करते ये वन ऑफ द बेस्ट। मैंने टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा इस तरह से कभी मेरे ख़ानदान ने इस्तकबाल नहीं किया, ना केक ना लाइटिंग, जिस तरह से इस बकरे का हुआ है। पिछली दफ़ा जो इसने बकरा लिया वो कंपटीशन में सेकंड आया। इस दफ़ा जो बकरा लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन में फर्स्ट आया। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। पाकिस्तान में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जीत सकी। लेकिन जो जीता है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैमरा आसिफ भाई थोड़ा ज़्यादा पैन करें, मैं इनकी नहीं, मैं इस बकरे की बात कर रही हूँ। ये बकरा पूरे पाकिस्तान में खूबसूरती में इस बकरे ने अव्वल पोजीशन हासिल की है और इसकी खूबसूरती देखकर मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ये क्या खाता है, इसकी क्या रूटीन है, ये मैं इनसे आज पूछूंगी ताकि उसको मैं भी फॉलो कर सकूँ और मज़ीद खूबसूरत हो सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे हो गया कि इस बकरे ने मुझे हरा दिया। देखें जी, ये सब कुछ अल्लाह पाक की अनायत है और बिल्कुल इन्नमल अमालु बिन्नियात। और ये जब माशाल्लाह से आज से कुछ 6 मंथ्स बिफोर ये भाई ने लिया था फ़खरे जाम कैटल रहीम यार ख़ान में, तो वो वहाँ से जब ये मेरी सिलेक्शन में आया तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इस कॉन्टेस्ट में जो IGBA गोट होता है फेस्टिवल फैसलाबाद के अंदर, इंटरनेशनल गोट एंड बुल वालों का, तो उसके अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे जो इसको पाल रहे हैं इरफान भाई, वो मुझे उन्होंने बताया कि नासिर भाई आपका जो जानवर है वो सिलेक्ट हो गया माशाल्लाह और इसको हम वहाँ लिए चलेंगे। तो मैं ख़ुद बड़ा सरप्राइजली एक हैरान कुन था कि ये अल्लाह ताला का करम है। अगर आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें देनी है तो क्यों नहीं आप इसको इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को जो अच्छा मंजूर है उसको करना चाहिए। अच्छा, सबसे मज़े की बात, मैंने टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा इस तरह से कभी मेरे ख़ानदान ने इस्तकबाल नहीं किया, ना केक ना लाइटिंग, जिस तरह से इस बकरे का हुआ है। कितनी प्यारी चीज़ है, लाइटिंग हुई है, केक है, पार्टी पॉपर्स भी आए हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। इतनी खुशी है आपको, आपकी फैमिली को? जी बिल्कुल जी, ये वन ऑफ द काइंड होता है। मेरे दादा को बहुत उन्स था कुर्बानी के जानवरों से, वही चीज़ आगे हमारे बड़ों में से हम तक पहुंची है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की बहुत इनायत है कि हमारा शौक़ इन चीज़ों के अंदर है, ना कि हम किसी और चीज़ की तरफ माइल हुए। इसके साथ साथ ही इसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी है कि अगर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है उस उनसियत से कोई चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान के लिए लेने जाते हैं और यकीनन अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर हील्स उतारूँ तो मेरी हाइट इस बकरे से काफ़ी छोटी है। अब मुझे बताएं कि इसका वेट कितना है और मज़ीद इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था इस बार, इसके अंदर एक हैवी वेट कैटेगरी थी और एक ब्यूटी कैटेगरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैवी वेट कैटेगरी में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फ़ारूक इजाज़ भाई गुजरांवाला से, उनका 314 kg वेट हुआ उस बकरे का, माशाल्लाह इट्स वेरी ह्यूज। और उसके साथ ही उसी वक्त वो जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ एक दिन पहले, और उसमें हमने पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 20-22 के करीब ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बकरा से, तो उसमें माशाल्लाह इस बकरे ने इंतहाई मुकाबला किया और एंड तक माशाल्लाह इसका नाज नखरा, इसकी हर चीज़, इसकी खूबसूरती है बेसिकली, इसकी कलर स्कीम, इसका फेस कट, इसकी खड़ा होने का स्टाइल, और ये चीज़ें इसकी जो भी वहाँ पे जजेस थे पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, तो जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने इसको सिलेक्ट किया माशाल्लाह से और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। अच्छा, आज ये बात तो साबित हो गई है कि सिर्फ ख़वातीन के नाज़ो नखरे नहीं होते, बकरों के भी होते हैं, बल्कि इसके हमसे ज़्यादा हैं। ज़रा बताएं इसके नाज़ो नखरे क्या क्या हैं? देखें जी,
कुछ ऐसे नज़ाकतें हैं कि ये पीछे हाथ नहीं लगाने देता, अगर लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल है कि इसको टच करें और ये फिर भाग पड़ता है। अभी आपको पता ही है आपको पता है कि तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको यहाँ पर खड़ा करते हुए, और इसी तरीके से कि इसकी स्किन की मुलायमियत, इसके ये जो कर्ल्स पड़ रहे हैं गर्दन के ऊपर, ये सारी चीजें आप देख रही हैं। मुझे हराया ऑब्वियसली, प्यारा तो है। आप खुद भी इसको टच करके देख सकते हैं। नहीं, मैं जेलस हूँ, जाहिर है। मुझे ये बताएं कि जब एक नॉर्मल बकरे की कुर्बानी करने के लिए आता है कसाई, बड़े हज़ारों में पैसे मांगता है, इसकी डिमांड तो कसाई काफ़ी ज़्यादा करेगा या खुद इरादा है कि पैसे बचा के कुर्बानी हम खुद करें? मैं समझता हूँ कि कभी भी जो इंसान की एक किसी भी चीज़ की कॉस्ट है वो तो ज़रूर देनी चाहिए। उसके अलावा हमने अपने बड़ों से, वालिदैन से सीखा है कि आपका अगर कोई काम अच्छा करे, आपका दिल खुश हो, आप उसको इनाम ज़रूर दें। इफ़ यू आर गोइंग टू पे वेल तो मैं भी कुर्बानी कर सकती हूँ। जी जो भी इनाम हमारे वालिद साहब जो भी कहेंगे, हम वो कसाई भाई को, जो भी बुचर आएंगे उनको ज़रूर देंगे। फिर भी कितना मैं अपना इरादा बना लूँ, अपने आप को फ्री रखूं। मैंने अपने फादर से, मैं हमेशा जो है कुर्बानी के जो भी लवाजमात हैं वो करते हैं। अच्छा। तो कुर्बानी की सिलेक्शन जो है वो मेरे पे छोड़ी हुई है। अच्छा। बाकी मेरे वालिद साहब जो कुर्बानी के दिन जितने भी मतलब साफ इनकार कर रहे हैं। नहीं, उनको हम जरूर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा बेहतर कसाई है, सो कि इसके पाए मुझे मिल सकते हैं। जी ज़रूर ले जाइएगा। मैं अपनी बुकिंग पहले एडवांस में करवा रही हूँ। अच्छा, मुझे इस ट्रॉफी के बारे में तो बताएं। इतनी बड़ी ट्रॉफी तो मैंने आज तक नहीं जीती। जी सारा सेरा जाता है कि IGBA वालों को, जो इंटरनेशनल गोट एंड बुल वाले हैं, उनकी सिलेक्शन थी, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी थी और हुसन और ब्यूटी के अंदर एक जानवर आना था। तो इसके लिए राजनपुर, रहीम यार खान, DG खान, मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर, ये जो मेन सिटीज़ हैं, यहाँ के अंदर ये ब्रीड पाई जाती है। तो ये ख़ास ब्रीड है। उसमें से अंदर जो तकरीबन सिलेक्शन हुई, उस सिलेक्शन के बाद पहले 15 जानवर आए, फिर 15 के बाद 12 हुए, फिर 8 हुए, फिर 6 हुए, 4 हुए, करते करते ये वन ऑफ द बेस्ट हुआ। बिल्कुल ठीक है। इंटरव्यू के इख्तिताम में मुझे ये बताएं कि इसको आपने खुद पाला, और अगर पाला है तो कितना वक्त दरकार था इसमें? जी, ये फक्रे जाम कैटल वालों के पास रहीम यार खान में 6 मंथ्स बिफोर आया था। और 4 to 6 मंथ्स इन बिटवीन, जो अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद फिर उस वक्त तो नहीं हमें पता था कि ये माशाल्लाह सिलेक्ट होगा, और ये तो माशाल्लाह इसकी डे बाय डे मेरी बात चलती रहती थी कि कैसी प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है माशाल्लाह। और उन्होंने उसको इतना भरपूर उम्दा तरीके से नफासत से पाला, संभाला कि उसकी मिसाल नहीं मिलती, और यही वजह है कि आज ये नंबर 1 पोजीशन पर है। माशाल्लाह सर, बहुत ही खूबसूरत आप कुर्बानी का जानवर लाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा है कि ये सिलसिला जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बशारत से शुरू हुआ, और उन्होंने अपना बेटा हज़रत अस्मा अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया, और उसके ऊपर छुरी के वार भी किए, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से 3 दफ़ा उन्होंने वार की, इसके बावजूद वो ज़िबा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को आगे चलाने के लिए उन्होंने दुम्बा पेश कर दिया, और दुम्बे की कुर्बानी हुई। ये सिलसिला सैकड़ों साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि ये सिलसिला शुरू हुआ है, पूरे तमाम मुसलमान अपना कंट्री इसको अपना रही है, और हर आदमी इसको खुशी से अपनाता है, और जान से ज़्यादा प्यार करके अपनाता है। हमारे भी अबाउ जदाद से ये सिलसिला चला अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब भी पाल के वगैरह देते थे, इसलिए हम भी, जो हमें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हुआ, हम भी वक़्त एक से एक अच्छा बकरा लाते रहे हैं। इसलिए अब जो जज्बा मेरे बेटे में नासिर महमूद के पास आया है, वो सबसे खूबसूरत हसीन तरीन होता है। उसकी कोशिश ये होती है कि जितना भी खूबसूरत हो वो मैं उसको ज़िबा करूँ। और इत्तफाक है कि ये पिछली दफ़ा जो इसने बकरा लिया वो कंपटीशन में सेकंड आया, इस दफ़ा जो बकरा लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन में फ़र्स्ट आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात में बच्चों में सारा जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको आप क्या कुछ खिलाते हैं? चने का छिलका, चना, गंदम, उसके अलावा मेवा जात और दूध, और सबसे ज़्यादा बात इसको दही, रेगुलरली इसके अंदर दही जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम। जी तो ये चीज़ें इनके घर में, इनके वालिद साहब के साथ मैंने वहाँ जाके बैठा और मैंने देखा, तो मुझे बहुत ही इन चीज़ों से उनसियत हुई कि वाकई ये बहुत लगाव के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खूबसूरत सा केक भी है। ये केक कटिंग हम इनकी फैमिली के साथ करेंगे। जी बिल्कुल, मेरे फादर काटेंगे जी ये केक, और सुलेमान भाई हैं वन ऑफ द बेस्ट, माय हार्ड लिविंग बॉय।
और लेजेंड पर्सनैलिटी अब्दुल कादिर साहब जो कि हमारी उम्मीदों का सहारा है सारी ज़िंदगी के लिए, ताहयात उनके सन है। तो आई रिस्पेक्ट, मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह, तो मैं उनको दावत दूंगा मेरे साथ आएँ और ये केक काटें, और रवीन भाई भी और मेरे फादर हाजिर आज़म। बिल्कुल ठीक है, हम अब कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बकरा देखकर कैसा लगा है, और ये जितना खूबसूरत बकरा है इसकी खूबसूरती के बारे में भी आपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।